गुड मॉर्निंग। हम लोगों का वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट टॉपिक जो चल रहा है उसमें आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं आप लोगों के लिए, ये 14 वीडियो है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो हम क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 36 क्वेश्चन तक मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो 37 क्वेश्चन को देखा जाए। 37 क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ 5, 8 टू द पावर 1/3 और 27 टू द पावर 1/3, 2 टू द की पावर कितना 3 और इस पर पावर 1/4। इसको हम ऑरली सॉल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन मैं नोट नहीं कर रहा। देखिए क्वेश्चन वैसे ये लिखा हुआ है, आपको सही दिखाई नहीं दे रहा हो तो एक बार लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये लिखा हुआ है 5, 8 टू द पावर 1/3, 27 टू द पावर 1/3, 2 टू द की पावर होल पावर 3 और इस पर पावर 1/4। अब आप ये कहेंगे सर 8 टू द पावर 1/3 8 की घात जब 1/3 होता है तो उसका मान कितना होता है, आप कहेंगे 2। 27 की घात जब 1/3 है तो उसका मान 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 + 3 होल पावर 3 इस पर पावर 1/4। अब ये भी 5 टू द पावर 3 और यहाँ पर पावर 1, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4 और यहाँ पर पावर 1/4। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 5 टू द पावर 1। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 5 आ जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 5 है। अब हम सेकंड क्वेश्चन मतलब 38 क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब 38 क्वेश्चन को देखा जाए तो 38 क्वेश्चन में हम ये प्रयास करते हैं कि ये रूट के अंदर से बाहर निकल आए, ये वाली वैल्यू। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास कितना 9 + 4 √5 लिखा हुआ है। केवल आप उसको सॉल्व करना सीख गए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन में। देखिए हमारे 38 क्वेश्चन में हमारे पास ये लिखा हुआ है 9 + 4 √5। इसको हम रूट से बाहर निकालना सीखें। इसको हम ऐसे ब्रेक करें, इसको हम अगर ऐसे ब्रेक करें कि √5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 2ab। Any problem? We can write this step this format: a square + b square 2ab। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा और इस स्टेप को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो ये हमारा होल स्क्वायर बन रहा है √5 + 2 का होल स्क्वायर, √5 + 2 का होल स्क्वायर। We can write this type, then we can take √5 + 2। तो ये वाले स्टेप की वैल्यू हमारे पास आई है √5 + 2। कितना आया? √5 + 2। क्लियर है? तो आप इस स्टेप की वैल्यू कहेंगे √5 - 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो लिखा है √5, इस स्टेप की वैल्यू √5 + 2 और इस स्टेप की वैल्यू √5 - 2। क्लियर बेटा? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। √5 + 2 √5 - 2 + 2 - 2 कैंसिल आउट हुए। √5 √5 2 √5 हो जाएगा और यहाँ पर √5 लिखा है और ये 2 √5 है, तो ये कैंसिल आउट होके क्वेश्चन का आंसर 1/2। 1/2 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या 0.5 भी लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? अब हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें ये पूछा गया है कि इसको आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा सकता है, या सबसे बड़ा मान कौन सा है और सबसे छोटा मान कौन सा है। कई क्वेश्चन बनते हैं इस पर, तो आप पहले ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके चलिए
आप मुझे ये बताएं कि कहीं पर बेटा अगर ये लिखा हो √3 + √2, ठीक है, और कहीं पर ऐसा लिखा हो √3 √4 + √3, और कहीं ये लिखा हो √5 + √4। अब आप मुझसे ये कहें कि इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है। अगर मैंने ये लिखा, ये वाली अगर वैल्यू लिखी, तो आप कहेंगे सर इसमें सबसे बड़ा वाला मान ये होगा, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये, क्योंकि जितना रूट में वैल्यू बढ़ती जाएगी उसका स्क्वायर रूट का मान बढ़ता जाएगा। और 1/हर में अगर बड़ा मान लिखा, अंश बटे हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर बड़ा मान लिखा है तो वो भिन्न फ्रैक्शन सबसे छोटी होती है, तो ये वाली सबसे छोटी होगी, ये सबसे बड़ी। तो हमारा क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर है। अब अगर हम देखें 39 क्वेश्चन को, तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन। क्या देखिए आप लोग समझें इस बात को कि यही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं। हम अगर ये कहें इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर √5 - √4, √7 - √6 और √13 - √12, अगर हम इस स्टेप को सॉल्व करते हैं, हम अगर इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा 1/√5 + √4। इसका सॉल्यूशन आएगा 1/√7 + √6, और इसका सॉल्यूशन आएगा 1/√13 + √12। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा, क्योंकि मैंने इसमें कोई क्वेश्चन लिखा नहीं है, इसलिए ये नहीं लिखा कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, आरोही क्रम लिखें अवरोही क्रम लिखें, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं, आप ये कह देंगे सबसे छोटा मान तो ये, अगर पूछा इनमें सबसे छोटा कौन सा है तो ये वाली वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है तो ये वाली वैल्यू। अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया हो बेटाओ कि ए और ये बी के बराबर दिया हो और ये सी के बराबर दिया हो, क्लियर है, और फिर आपसे पूछा कि इसको कैसे लिखा जाएगा, तो ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। ये कौन से, ये भी आ सकता है कि कौन सा कथन सत्य है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन में। आप केवल ये ध्यान रखें कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। सबसे बड़ी वाली वैल्यू ये होगी, सबसे छोटी ये होगी। अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले ये वाला मान आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर या घटते क्रम में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। और या फिर इस कॉन्सेप्ट पर आ सकता है, इस पर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ये मैंने सभी पॉसिबिलिटीज आपको समझा दी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन तो मौखिक सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप लोगों से मेरी एक ही शिकायत रहती है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखकर उनके नोट्स नहीं बनाते। अगर आप सभी वीडियो को देखकर अगर नोट्स बनाएंगे, ये 101% गारंटी है कि आप मैथ में पीछे नहीं हो सकते, आप अव्वल ही आएंगे मैथ में। क्योंकि देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, देखते ही आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। स्क्वायर रूट कैसे है कि आप लोगों को मैंने आप लोगों को वैदिक मैथ में और एक चलते चलते मैथमेटिक्स कैसे सीखें, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, तो उस टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था। अब ज़रा इसको आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। अब इसका ना तो आप फैक्टर मेथड से फाइंड कर सकते हैं और आप लोग डिवाइशन मेथड से भी फाइंड करेंगे तो टफ होगा। इस क्वेश्चन का पूछने का एम उनका ये है कि आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या कि 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, 1 1 1 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1, 1 1 1 1 का स्क्वायर होता है 1 2 3 4 3 2 1, 1 1 1 1 1 का स्क्वायर होता है 1 2 3 4 5
4 3 2 1। ये मैं कैसे लिखता जा रहा हूँ आप सभी लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 बार लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अगर ये 6 बार लिखा होता है 1 1 1 1 1 1, इस पर अगर स्क्वायर है तो आप कह देंगे सर 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। क्लियर है? तो कहने का मतलब इतनी राशि का वर्गमूल आ गया 1 1 1 1 1 1। इतना पेपर में लिखना थोड़ी, आप देखते ही टिक कर देंगे। तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 टाइम 1 1 1 1 1 1 1। ये आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 41 को देखा जाए, इसको तो बिल्कुल आप दिमाग से करेंगे, अगर डिटेल करने बैठे तो बहुत टफ क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का। सबसे पहले ये देखें कि हम रूट कितने कम कर सकते हैं। सबसे पहला रूट तो ये कम दिख रहा है, रूट 3 टू दी पावर माइनस आर और 3 टू दी पावर माइनस आर। यहाँ पर एक बार और बड़े अक्षरों में लिख ले रहा हूँ इसको, थोड़ा बड़े अक्षरों में हमने ये लिख दिया, आप लोगों के बड़े लेटर्स बना दिए, बिग लेटर्स, r प्लस 1/4। इसको हमें ऐसे लिखा जा सकता है रूट 3 और 3 टू दी पावर माइनस आर, अलग अलग उसको ब्रेक कर दिया हमने, और ये 3 और रूट 3 टू दी पावर माइनस आर, दिस एंड दिस कैंसिल स्टेप। अब इस स्टेप से हम इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम इसको, और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करना है हमको, इस स्टेप को हम ऐसे लिखे हैं कि 3 टू दी पावर 2r, 3 टू दी पावर 2r मतलब 3 टू दी पावर 2 आएगी तो 2r और 2 का मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2। और यहाँ लिखा हुआ रूट 3 और अपॉन में 3। अब देखिए बेटा, अब आपको तुरंत दिख रहा है कि सवाल का आंसर 3 टू दी पावर 2 आना है। 3 टू दी पावर कितना आना है? 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक का बात कम कर गए, यहाँ पर r लिखा होना चाहिए। यहाँ पर वैल्यू r है, r इतना r और है, ठीक है। तो अगर आप ये कहेंगे सर इसको मैं ब्रेक करूँ इस स्टेप को, तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। ये r लिखा हुआ है, इसको 3 टू दी पावर 2r और 3 टू दी पावर 1/2, तो 3 टू दी पावर 1/2 को मैं क्या लिखूँगा? 3 टू दी पावर 1/2 को रूट 3 लिखेंगे ना। 3 टू दी पावर 1/2 को रूट 3 लिखेंगे हम, इसको रूट 3 लिख देंगे, और ये भी रूट 3 है। तो इस स्टेप को मैं डायरेक्ट ही कर दूँ कि ये रूट 3 और ये रूट 3 पहले से लिखा हुआ और यहाँ पर ये 3 है, तो इस 3 से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब अगर इसको आप बाहर निकालेंगे तो इस 3 टू दी पावर 2r पर 1/r पावर लगेगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 2। तो क्वेश्चन का आंसर 9 आएगा। हमारे प्रश्न का आंसर पूरा शो हो रहा है ना वीडियो में? क्लियर है बेटा? इतना आप लोगों को शो हो रहा है, यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और आप अगर इसको गाइडों में देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, तो काफ़ी टफ करके रख दिया इस क्वेश्चन को, काफ़ी लेंथी कर दिया उन्होंने। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था देखने की दृष्टि से, अगर आप समझ गए तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 42 क्वेश्चन को देखते हैं। 42 क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ही समझेंगे कुछ बातों को। आप बच्चों की तरह सॉल्व नहीं किया करो स्टेपों को। आप लोग क्या करते हैं, लाइक ए चाइल्ड, जैसे छोटे बच्चे सॉल्व करते हैं ना, उस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि स्टेप को ऐसे नहीं करना। आप ये ध्यान दीजिए कि अगर 24 में मैं 0.5 का डिवाइड करूं, किसी भी नंबर में अगर 0.5 का डिवाइड करें, 24 से ही मतलब नहीं है, किसी भी नंबर में अगर 0.5 का आप डिवाइड करते हैं तो ऐसे नहीं किया करो कि 24 0.5 यहाँ से दशमलव खत्म कर दिया, यहाँ 0 लगा दिया, फिर 5 दूनी 10, 24 दूनी 48, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी नंबर में अगर आप 0.5 का डिवाइड कर रहे हैं तो उस नंबर को डबल करके लिख दें। तो आप समझ गए ये वाली बात कि 42 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि 24 में हमारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 24 डिवाइडेड 0.5 प्लस 1 प्लस 18 डिवाइडेड 0.6 प्लस 6। आप इसको तुरंत कह देंगे कि
24 में जब 0.5 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 48 प्लस 1 प्लस, अब आप 18 में डिवाइड करेंगे 0.6 का, यहाँ से डेसिमल यहाँ हटाएंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ठीक है। तो ये जीरो ये जीरो आ जाएगा, तो 30 प्लस 6, तो आप ये कहेंगे सर ये हो रहा 49, ये हो रहा है 36, 49 का स्क्वायर रूट 7, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 6 और 7 ये जो ऐड होंगे तो 13 आ जाएगा। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन कितना सिंपल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 43 नंबर का क्वेश्चन। 5 प्लस रूट 10 और यहाँ लिखा है 5 रूट 5, 2 रूट 20, रूट 32 प्लस रूट 50। हमारे पास क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। 5 प्लस रूट 10, 5 रूट 5 माइनस 2 रूट 20, रूट 32, रूट 50। अगर हम इसको सॉल्व करें 5 प्लस रूट 10, आप देखिए ज़रा, 4 इंटू 5, 16 इंटू 2, 25 इंटू 2, ऐसे पुट कर सकते हैं हम। अगर 4 इंटू 5 पुट करेंगे तो 4 का 2 आउट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, तो 5 रूट 5, 2 इंटू 2 रूट कितना हो जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पर 16 इंटू 2 तो 4 रूट 2, 15 25 इंटू 2 5 रूट 2। अब ज़रा सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखिए स्टेप में 2 2 जा 4, इसको हम लिख देंगे 4 रूट 5, 4 रूट 5, 4 रूट 2 और 5 रूट 2। अब हम ये देखते हैं कि रूट 5 वाले स्टेप हमारे पास, एक स्टेप ये है और एक स्टेप रूट 5 वाला है, और रूट 4 व 2 वाला स्टेप ये दोनों हैं। तो अगर इस स्टेप को मैं ऐसे लिख दूँ 5 प्लस और रूट 10, और यहाँ पर हमको स्टेप में नज़र आ रहा है कि रूट 5 प्लस रूट 2, हमारे क्वेश्चन में दिख रहा है रूट 5 प्लस रूट 2। अब आप ये कहेंगे कि सर न्यूमरेटर में से अगर रूट 5 हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें से रूट 5, ये रूट 5 और रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 5 अगर हमने कॉमन ले लिया तो रूट 5 प्लस रूट 2, और यहाँ पर भी रूट 5 प्लस रूट 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर रूट 5 आ जाएगा। तो हमारा 45 क्वेश्चन क्लियर, दिखने में टफ लग रहा था बहुत ज़्यादा। अब ये वाला रीजनेबल क्वेश्चन है, ये वर्गमूल में दे दिया है, लेकिन अगर हम सोचें तो ये क्वेश्चन रीजनिंग का एक प्रकार से रीजनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ दिया है कि 2 स्टार 3 और 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 इक्वल टू रूट 13 लिखा हुआ है और 3 स्टार 4 इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। तो अब हमको ये ध्यान देना है कि इन दोनों में क्या प्रोसेस हो रहा है, ये पहचानना है कि कौन सा रूल इसमें फॉलो हो रहा है। 2 स्टार 3 इक्वल रूट 13 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 स्टार 4 इक्वल टू 5। आप लोग देख रहे हैं ये ट्रिपलेट वाला फॉर्मेट में चेंज हो रहा है। कहने का मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं और उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। कहने का मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 25 का 5। इसमें भी यही कंडीशन बन रही है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 ऐड कर रहे हैं तो रूट 13। कहने का मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। हमारा ये कॉन्सेप्ट बन रहा है कि ए स्टार बी इक्वल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट बन रहा है इसमें। तो हमारे क्वेश्चन में 5 स्टार 12 की वैल्यू फाइंड करना है। 5 स्टार 12 तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 144, आप तुरंत कह देंगे 169,
169 का स्क्वायर रूट 13 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप वैसे भी जानते हैं ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम्स, जब आप मेंसुरेशन एडवांस मैथ पढ़ते हैं तो मैंने आपको ट्रिपलेट भी पढ़ाए थे कि 3 4 5 3 4 5 इज ट्रिपलेट, 5 12 एंड 13 इज द ट्रिपलेट। ये बेस और परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। तो आप डायरेक्ट भी आंसर कह सकते थे, पेपर वाला कभी आपको परेशान नहीं करते इस क्वेश्चन में, कहीं से कहीं तक उसने परेशान करने का प्रयास नहीं किया। आप परेशान होना चाहें बात अलग है। 45 क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। √2 इक्वल दिया है हमारे पास, √2 की वैल्यू दी है 1.4142। हमको वैल्यू फाइंड करना है 7/3 प्लस √2 की वैल्यू फाइंड करना। देखिए अब आप लोगों को इन टॉपिक में बिल्कुल डर समाप्त हो गया होगा, घातांक करने वाले टॉपिक में, स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले में। देखिए इस क्वेश्चन के लिए एक सिंपल तरीका यूज करेंगे हम। आप लोगों को ये समझाया था कि कभी भी अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, √a प्लस √b के फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका सॉल्यूशन आप कहते हैं √a माइनस √b अपॉन a माइनस b होता है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? √a माइनस √b अपॉन a माइनस b। मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ इस बात को। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूँ, ये 7 लिखा हुआ है, 3 को √9 लिख दें और इसको √2 लिख दें, तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 तो ये लिखा बेटा हमने 7। अब √9 माइनस √2, √9 माइनस √2 ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, √9 माइनस √2 नहीं, 9 माइनस 2 नीचे, a माइनस b, और अंश में क्या लिखेंगे? √9 माइनस √2। क्लियर है ये वाली बात? इसको ऐसे ही लिखा जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा? 7। इसको मैं 7 लिख दूँ तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमारा क्वेश्चन 3 माइनस √2 में चेंज हो गया। 3 √2 की वैल्यू हमारे पास कितना है? 1.4142। अब 3 में से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करके भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 3.0000 और 1.4142, यहाँ पर आपका कितना रहेगा? 8। एक हमने यहाँ ले लिया, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी एक ले लिया, 9 में दिया गया 8, यहाँ पर भी 9 में दिया 5, और यहाँ पर भी एक लिया था हमने, तो ये आ जाएगा 1.5858। हमारी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1.5858। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप इस पर टिक कर देंगे। वैसे तो क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आपको दिख जाएगा कि यूनिट डिजिट पर 8, माने यहाँ पर यूनिट डिजिट मतलब डेसिमल के बाद 8 नहीं आ रहा। किसी ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे, आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे फिर वहाँ पर। ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का? अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझने का है, बहुत समझने का क्वेश्चन है, उसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं डेफिनेट। देखते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं हम ज़रा क्या लिखा हुआ है। इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है कि ये कैसे होल स्क्वायर बन पाएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, अगर आप समझ रहे होंगे तो। और सभी क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। √2 प्लस √3 माइनस √5 प्लस 1/√2 माइनस √3 माइनस √5। अब देखिए बेटा, अगर हम इस स्टेप को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और इस स्टेप को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 वाला स्टेप कैंसिल होगा और 5 वाला रहेगा और 2 वाला रहेगा। लेकिन हम नीचे जो हर को हम ऐसे अरेंज करते हैं, हर को हम ऐसे अरेंज करने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको और इसको एक साथ लिख दें, इसको और इसको एक साथ लिख दें। अगर इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर रहा हूँ और इसका यहाँ कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। √2 माइनस √3 माइनस √5, √2 प्लस √3 माइनस √5 न्यूमरेटर में, तो ये कंडीशन बनी। इसको पूरा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके दिमाग में ऐसा है
कि यहाँ पर √3 वाला स्टेप कट जाएगा, 5 और 2 वाला रहेगा, उसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर इन दोनों को मैं साथ में ले लूँ, इसको और इसको, √2 माइनस √5 और एक ब्रैकेट में प्लस √3 ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे इसको ही लिखा, आपको अपने आप दिमाग में आएगा। देखिए इतना लिखा हमने, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप। इसी प्रकार से अगर मैं इसको लिखूं सेम, √2 माइनस √5 माइनस √3, ये स्टेप, अब देखिए अब आपको स्पष्ट ये नज़र आ रहा है, एक एक का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे ही आप सॉल्व कर दें, इस स्टेप का इन सभी में मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस स्टेप का इन सभी में कर दें, काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता आप लोगों को। देखिए ये नज़र आया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये स्टेप कैंसिल आउट हुआ। यहाँ हो गया हमारे पास 2√2 5 2√5। अब यहाँ पर होल स्क्वायर अपन ओपन करेंगे, a वर्ग माइनस b वर्ग, इसका होल स्क्वायर, तो a वर्ग b वर्ग 2ab 2√10, a वर्ग धन b वर्ग और 2√10 माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस का 3। अब अगले स्टेप को देखते हैं हम, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, √2 माइनस √5 और डिनोमिनेटर्स में अगर हम देखेंगे तो ये टोटल ऐड हो रहा है, ये हो रहा है 7 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा यहाँ पर, 4 2√10। अब 2 कॉमन पहले से ले सकते हैं हम, देखिए एक बार हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2√2 माइनस √5, एक बार तो हम चलो 2 कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 माइनस √10 बच रहा है, 2 माइनस √10, ये कैंसिल आउट। अब आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर √2 कॉमन और आ रहा है इस स्टेप में, √2 माइनस √5 और √2 इसको लिख सकते हैं, और √5 इंटू √2 इसको लिख सकते हैं, तो √2 कॉमन आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन √2 माइनस √5 कैंसिल आउट करेंगे, क्वेश्चन का आंसर 1/√2। इतना आपको शो हो रहा है कि नहीं वीडियो में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक शो हो रहा है ये वाला स्टेप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है? इतना शो हो रहा है ना? लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है अब हमारा, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन थे, आप देखते जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और उसको और ध्यान से समझेंगे। इसको अगर समझ में नहीं आता तो आप बार बार पे इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और फिर भी नहीं आता तो इतना मुझे भेज देंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग, मैं आपको एक बार और क्लियर करा दूंगा व्यक्तिगत रूप से। 47 क्वेश्चन को देखते हैं। 47 क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास √3 इक्वल टू 1.732, इतना वैल्यू है। कहने का अर्थ इसमें इस वैल्यू का यूज होगा कहीं ना कहीं पर। हम जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं स्टेप में क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 3 + √6 5√3 5√12 को मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, इसको नोट नहीं करा। 5√12 है, 12 में से 4 × 12 2 बाहर निकल जाएगा, 2√3। क्लियर है? 16 दूनी 32, तो 4√2 25 दूनी 50, तो 5√2। क्लियर है? अब हम देखते हैं 3 वाला स्टेप क्या क्या है हमारे पास। ये 10, 5 दूनी 10, और ये 5√3 लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है, ये हमने क्या ले लिया 4, सवाल में 2 लिखा हुआ था, यहाँ क्वेश्चन में 2 था, हमारे क्वेश्चन में यहाँ 2। तो 2 दूनी 4, 4 में से ये 4√3 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 + √6, और यहाँ रहेगा 5√3 में से 4√3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √3। अगले स्टेप में क्या कहेंगे, 5√2 में से 4√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में √3 कॉमन आ रहा है।
रूट थ्री इसको लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 इसको लिख सकते थे, तो √3 प्लस √2 और डिनोमिनेटर्स में भी √3 प्लस √2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्वेश्चन का आंसर √3, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया 1.732, हमारा क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा 1.732 या √3 अगर इसकी वैल्यू नहीं दी। तो आप इसके नोट्स बना लें, और अगर मेरी मेथड पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।